ये फोर्थ क्वेश्चन है बेटा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अगर हम फर्स्ट पार्ट का देखें, फर्स्ट पार्ट की नस्ट इक्वेशन क्या होगी? अभी ये बीच बीच में आते रहेंगे तो डिस्टरबेंस होगा। कौन आया? विकास। फर्स्ट पार्ट का सबसे पहले नस्ट इक्वेशन लिखने का वे क्या है? आपको ना ये जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं, आप इसका पहले इक्वेशन लिखोगे। इक्वेशन कैसे लिखोगे? जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज की जगह एरो लगा लो, और एनोड पर देखो क्या है, एनोड पर मैग्नीशियम। तो और एनोड के राइट साइड में क्या है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, फिर प्लस इधर कैथोड पर क्या है? कॉपर। तो आप कॉपर 2 पॉजिटिव CO2 और पॉजिटिव। राइट साइड में हो गया आपका कॉपर। ठीक है, तो नस्ट CO इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम इसकी? ई सेल N equals to 2 ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग सी। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आएगी यहां पर। ओके, सो प्रोडक्ट में अब कॉपर क्या है? सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है, तो इसलिए हम यहां पर सिर्फ किसका रखते हैं? मैग्नीशियम का रखते हैं। और सेम इधर जो है मैग्नीशियम सॉलिड में है, कॉपर एक्वस में है, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? वी विल कीप कॉपर ओनली। जनरल में ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। अब यहां पर ई नॉट सेल आप फाइंड करोगे, कॉपर माइनस मैग्नीशियम, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? 2। सो एन इज इक्वल टू हो गया 2 2। तो वैल्यू रखो, कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, अब अगर हम देखें फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट के लिए पहले हम क्या करते हैं? इसकी इक्वेशन लिखते हैं। सी बेटा, इक्वेशन में क्या है? बी आर माइनस, आप वही करो, पहले एरो लगा दो बीच में। बी आर माइनस से क्या फॉर्म हुआ? Br2, फिर प्लस। अब कैथोड पर आओ, कैथोड पर क्या है? H प्लस। H प्लस से यहां क्या आएगा? H2। अब क्योंकि Br2 here, so we'll put here 2 and 2H पॉजिटिव, ये दोनों ही एक्वस में है। ओके, और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में आएगा, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में आएगा। अब अगर मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन का ही देखें, पूरा अगर कंप्लीट लिखेंगे तो यहां पर कॉपर सॉलिड, और यहां पर क्या आएगा? Mg सॉलिड। इसका मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट था मैग्नीशियम एंड कॉपर, दोनों हमने रखे थे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो रिएक्टेंट था वो रखा था। तो सेम वे हम क्या करेंगे? इसकी नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो नस्ट इक्वेशन क्या होगी यहां? ई सेल इज इक्वल टू, सबसे पहले n कितना होगा बेटा? n इज इक्वल टू एनीवन? हेलो, अरे यार, चलो ये हो गया हमारा। फिर कल मैंने क्या कराया था? कल कितने लोगों ने वीडियो देखा? सच सच बोलना, क्योंकि अभी तक मेरे पास जो है पूरे व्यू नहीं है उसमें। सी, कल हमने किया था रिलेशन बिटवीन के सी, ई स्टैंडर्ड सेल एंड डेल्टा जी नॉट। अंडरस्टैंड? यस सर। चलो अब ये क्वेश्चन है 3.6, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ताकि इसी के बेस पर बाकी आप लोग करेंगे खुद से। ठीक है, आई विल शेयर असाइनमेंट टुडे। In button cell widely used in watches and other devices, the following reaction takes place. जो बटन सेल होता है ना हमारा, बटन सेल मीन्स
जो वॉच में होता है छोटा सा, या हियरिंग एड्स में होता है, ठीक है, ये रिएक्शन है उसका, राइट। आपको क्या निकालना है, डेल्टा जी निकालना है एंड ई स्टैंडर्ड सेल निकालना है इसका, ओके। तो ये वैल्यूज मैंने लिखी हैं, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें दे रखी हैं, राइट। मैंने अभी यहाँ पर लिख दी ताकि कैलकुलेशन इजी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट्स आयोनिक इक्वेशन बेटा। अब देखो, जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, तो आप क्या करोगे, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव। उसके बाद Ag2O में अगर आप देखेंगे, व्हाट इज देयर, वी हैव Ag पॉजिटिव एंड इन प्रोडक्ट इट इज कन्वर्टिंग इनटू Ag, ओके, ये सॉलिड एंड दिस वन विल बी इन एक्वस, ये आपका एक्वस और ये सॉलिड। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, विल बैलेंस द इक्वेशन। जिंक कितना चार्ज है जिंक पर, 2 पॉजिटिव, there is one zinc each and one silver ion, silver atom is there, लेकिन charge on the zinc is 2 while here charge is 1, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें मिल गई बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। अब जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स इट विल बी एट एनोड, और जो मर्क्यूरी है, सॉरी मर्क्यूरी नहीं, सिल्वर, सिल्वर अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, सिल्वर अंडरगोज रिडक्शन एंड दैट टेक्स प्लेस एट कैथोड, ओके। तो अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे हम, ई सेल इज इक्वल टू, नहीं ई सेल की हमें जरूरत नहीं है, ओके, ई सेल की जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट इसका ई नॉट सेल निकालते हैं। ई नॉट सेल कितना होगा, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। व्हाट इज इट कैथोड बेटा, ई स्टैंडर्ड Ag पॉजिटिव टू Ag माइनस ई स्टैंडर्ड Zn 2 पॉजिटिव टू Zn। तो Ag का कितना है 0.80 प्लस माइनस माइनस 0.76 फॉर जिंक, तो वी विल गेट 0.80 प्लस 0.76, हाउ मच, कितना आएगा 6 1.56 वोल्ट। ये क्या हो गई वैल्यू, दिस इज ई स्टैंडर्ड सेल। अब ये निकल गया, नाउ डेल्टा जी स्टैंडर्ड दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, सर यस, डेल्टा आर जी नॉट और डेल्टा जी नॉट में कुछ फर्क है? नहीं बेटा, डेल्टा आर मीन्स गिव फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन, आप ये कह रहे हो ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, डेल्टा आर जी नॉट, हाँ सर, हाँ, डेल्टा आर, आर इज फॉर रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ओ सॉरी गिव फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन, ओके। तो ये डेल्टा जी ही है, यस सर, ओके। व्हाट इज द Thank you, वैल्यू sir. ऑफ एफ, एफ की वैल्यू कितनी होती है 96,500 96500 इंटू ई स्टैंडर्ड सेल हमने अभी कैलकुलेट किया 1.56, 1.56 जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा माइनस में, यस, हाउ मच, सर स्लाइड नहीं दिख रही, 1 by 1 बोलो, 9, हाउ मच, किसी ने कैलकुलेट किया, स्पीक क्विकली,
सर स्लाइड नहीं दिख रही। स्लाइड नहीं दिख रही? सर स्लाइड नहीं दिख रही। ऐसे हाँ अब दिख रही है? हेलो? यस सर। हाँ बेटा, हाउ मच? 2 into 96500 into 1.56. 301080 Yes? 301080. Yes बेटा? 301080. minus 301080 एक कोई एक बोलो। 30 10 10 80. 80 कंफर्म? माइनस। माइनस में। तो Yes, sir. देखो, मुझे एग्जैक्टली अभी आंसर याद नहीं है, मैं आप पे बिलीव कर रहा हूं, ठीक है? इतना जूल पर मोल। फिर हम क्या करेंगे, किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो इट विल बी -301 और 0.08 किलो जूल पर मोल। ये हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है? अब सपोज करो इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर आपको इसमें के भी निकालना होता, अगर आपको केसी भी निकालना होता तो क्या करते? तो देखो, हमारे पास log केसी की वैल्यू क्या थी? log केसी इज इक्वल टू कितना होता है? n इंटू ई स्टैंडर्ड सेल अपॉन 0.0591। ये कल मैंने डेरिवेशन में आप लोगों ने देखा होगा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ वैल्यूज रख देंगे। n इज इक्वल टू 2 इंटू 1.56 डिवाइड बाई 0.0591। हाउ मच वैल्यू? कैलकुलेट करो जल्दी से, बताओ। यस बेटा? सर इससे एक ऊपर वाली स्लाइड जहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है सर, वो दोबारा दिखाएंगे। कौन सी स्लाइड देखनी है? यहाँ सर से? इससे जस्ट जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है सर। यहाँ से स्टार्ट हुआ है? Yes. एक सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। सर ये जो Zn और Zn2 प्लस है सर, और Ag2O2 Ag हो रहा है ना फॉर्म, हाँ, तो सर वो Ag2O2 Ag डिकम्पोज कैसे होगा? Ag कैसे डिकम्पोज होगा? देखो, ये जो Ag2O है, अगर आप इसे देखोगे, Ag पर +1 चार्ज आएगा 2 एंड O पर 2 माइनस होगा। सिल्वर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है ना, 1 इसकी वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है। ओके, थैंक यू सर। चलो, कितना आया आंसर? 52.791. समीक्षा आराम से बोलो बेटा। हाँ, 52.791. 52.791। उसके बाद क्या है? एक और डिजिट होगी। सर और 8. 791 87. हम 4 डिजिट तक लेते हैं। ये किसकी वैल्यू है बेटा? ये वैल्यू है log केसी की। हमें क्या चाहिए? केसी। तो केसी के लिए क्या आएगा? एंटी लॉग 52.7918। अब एंटी लॉग निकालने के लिए 0 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू दी पावर, डेसिमल से पहले कौन सा नंबर है? यस, एनीवन? विच नंबर बिफोर डेसिमल? 52। 52 प्लस 1, इसकी पावर हो गई 53। ओके, अब आप क्या करेंगे? अब जाओ उसमें, एनसीईआरटी है सबके पास, उसमें बैक साइड में एंटी लॉगरिथम होगा। एंटी लॉगरिथम खोलो। ओके, ओपन करो जल्दी से। उसमें देखो
0.79 नंबर ढूंढो। 0.79 अंडर 1, विच नंबर इज देयर? 6166 6180. 6180. 6180। और 6180। अब ओके, उसके बाद देखो सेकंड जो आ गया ना बेटा, 8 के नीचे कौन सा नंबर है? 8 का डिफरेंस आएगा। यस 6281. ना 6281. नहीं, ये वाला नहीं। देखो आपकी टेबल में ना ये 1 से लेकर के 9 तक है, उसके बाद फिर फर्दर नंबर है 1 से 9 तक। ये वाले 8 के नीचे देखो क्या है? सर 11 11 इसमें ऐड कर दो तो आ गया 6191। तो ये हो गया 6191। अब इसे फाइनल आंसर क्या करेंगे? हम डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 6.191 इंटू 10⁻52 इज द वैल्यू ऑफ केसी। देखो यहाँ केसी, ये एक्चुअली मैंने सिर्फ आप लोगों को एज ए मेथड बताया है। केसी की वैल्यू 10⁻52 आ रही है, बहुत ज्यादा है। इट मीन्स इक्विलिब्रियम कहाँ, वेयर इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड? इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिशिंग व्हेन रिएक्शन इज अबाउट टू कंप्लीट। रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा। मैंने सिर्फ आप लोगों को मेथड बताया है कि इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता है, कैसे आपको केसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर वो एंटी लॉग वापस कैसे फाइंड आउट करना बताइए ना। एंटी लॉग, चलो मैं बताता हूँ अभी। हाँ। मैं एक और नंबर लेता हूँ कोई भी, ठीक है? सपोज करो Yes, sir. आपके पास केसी की वैल्यू आती है 3.2194, सपोज करो लॉग केसी। अब आप केसी निकालेंगे, आप यहां लिखेंगे एंटी लॉग 3.2194। ओके, सबसे पहला काम क्या करो, 0 डेसिमल लगा करके थोड़ा स्पेस दो, 10⁻⁴ लगा दो। डेसिमल से पहले विच नंबर इज देयर? 3। 3 + 1 4। आपको क्या करना है, डेसिमल से पहले जो भी नंबर होगा, वॉट एवर नंबर इज देयर, 3, 4, 10, 20, 1000, 1 लाख, वो सारा का सारा +1 ऐड करके पावर में चला जाएगा 10⁻⁴। उसके बाद आप क्या करेंगे, एंटी लॉगरिथम खोलेंगे। जो फर्स्ट 0.01 से ऐसे डाउन द ये नंबर है, ये फर्स्ट 2 डिजिट ये आ गई। फिर उसके बाद 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक नंबर है, ये आपकी हो गई 3rd डिजिट। फिर उसके बाद 1 से लेकर के 9 तक एक और नंबर है, ये आपकी हो गई 4th डिजिट। अब चेक करो 0.21 अंडर 9 विच नंबर? 0.21 अंडर 9 1656। 1656। ओके, उसके बाद इधर 4 के नीचे कौन सा नंबर है बेटा? सर 2 ऐड कर दो, सो 1658। अब उसके बाद डेसिमल शिफ्ट कर दो, इसमें 10⁻³ हो जाएगी। ओके, अब सपोज करो एक और लेते हैं। आपके पास केसी आया, 1 सेकेंड, क्या हो गया? सपोज बेटा केसी इज इक्वल टू एंटीलॉग 5.0421 है। तो अब कैसे करेंगे आप? तो
सबसे पहले तो 0.10 raised to the power 5 plus 1 6। अब देखो 0.04 के नीचे विच नंबर 0.04 under 2। यस 1 1 1 1 0 2 0 2 और 1 डिफरेंस किस विच नंबर Zero. यस Zero. 0। Zero. तो ये आपका हो गया Zero. 1 0 2। ओके नाउ अंडरस्टूड। सर और एक बार एक्सप्लेन कीजिए ये वाला। आपको क्या करना है, डेसिमल से पहले जो नंबर है प्लस 1 करके 10 रेज़ टू द पावर में रखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट फर्स्ट 2 डिजिट का अंडर थर्ड डिजिट और मिन डिफरेंस 1, पॉइंट फर्स्ट 2 डिजिट का अंडर 2 दैट इज 1102 और जो 4 डिजिट के नीचे नंबर होगा वो हम उसमें ऐड कर देंगे, उसे ऐड करना है और वो वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। आप चाहो तो डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 1.102 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मिल जाएगा आपको। ओके अच्छा मुझे एक और बताना है, सपोज करो आपके पास लॉग 11.34 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो डेसिमल से पहले कितनी डिजिट हैं, हाउ मेनी डिजिट्स, 2 digits 2 डिजिट, 2 minus 1 1 तो 1 पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, अब लॉग में जाओ, अब देखो 11 अंडर 3 मिन डिफरेंस 4, यस विच नंबर 11 के आगे और 3 के नीचे कौन सा नंबर है, लॉग में चेक करना है 0531 0531 और यहाँ 4 के नीचे सर 16 कितना 16 16 ऐड कर दो 7 4 5। अब यहाँ मिस्टेक कहाँ होती है, देखो मिस्टेक होती है कि स्टूडेंट ना ये 0 लिखना भूल जाते हैं, आपको 0 को साथ में लिखना है 0 5 4 7। कई बार मिस्टेक क्या होती है कि 1 पॉइंट अक्स में देखा, अच्छा 0 को भूल गए तो 547 1.547 लिख देते हैं विच इज रॉन्ग। तो लॉग टेबल में अगर पहले 0 है तो ये 0 की इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये वैल्यू डेसिमल के बाद आती है। अंडरस्टूड, ये आप लोग को लिखनी है बेटा, ठीक है। इज इट, किसी को कोई और डाउट है तो पूछो जल्दी, अदरवाइज विल स्किप टू नेक्स्ट टॉपिक। सर नंबर अगर नेगेटिव रहा तो, नंबर नेगेटिव रहा तो एंटी लॉग में नेगेटिव आ जाता है कई बार, ठीक है। ये शायद मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर सिखाया था 11th में, फिर भी एक बार बताता हूं। अगर आपके पास KC इज इक्वल टू एंटी लॉग सपोज करो -3 या 23 ले लो 0.4276 सपोज करो ये नंबर है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर को पॉजिटिव बनाना है डेसिमल के बाद वाले नंबर को, क्योंकि एंटीलॉग हम सिर्फ डेसिमल के बाद का ही लेते हैं। तो यहाँ क्या है 23 हमें से सिर्फ डेसिमल के बाद वाले नंबर को पॉजिटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे जो 23 है इसमें 24 ऐड कर दो, 234276 और 24 ही माइनस कर दिया, कोई फर्क पड़ा, इज देयर एनी चेंज, यस और नो। नो सर। We added 24 and we have subtracted 24, तो अब आपको क्या मिलेगा जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 माइनस 23.4276, ये आया 4, 9 माइनस 2 7, 2
9 माइनस 2 7, 9 माइनस 4 5, ये आपका आ गया -24। ओके, अब आप क्या करेंगे बेटा, इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 24 बार पॉइंट, 1 सेकेंड, 24.5724. It indicates that this number is negative and this number is positive. ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब एंटी लॉग ले लो, तो 0 इंटू 10 रेज टू दी पावर, अब डेसिमल से पहले कौन सा नंबर है, विच नंबर बिफोर डेसिमल? -24. तो -24 प्लस 1, जैसे हमने पहले प्लस किया था इसमें भी हम +1 करेंगे। ओके, अब ये देखो 0.57 अंडर 2, चेक करो विच नंबर इज देयर, 0.57 अंडर 2, क्विकली। 3733. 8732 एंड मीन डिफरेंस 4 बेटा, 3724. समझा नहीं मैं? सर 3724. मीन डिफरेंस 4 जो 4 डिजिट वाला है उसके नीचे। सर आपने नहीं सर, जहाँ पे आपने 8732 लिखा है उसकी जगह है 3724. ये रॉन्ग है, क्या है बताओ? 3 सर 3733. 3733 और मीन डिफरेंस 4 कितना है? नो सर, सर 3724 सर. अरे यार, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो, कोई 0 बोलो। 1 के, सर अरविंद 1 के नीचे देख रहा है सर। 1 के नीचे नहीं, 2 के नीचे बेटा। सर वो गलत बोल 3724। सर मेरे पास नहीं है लॉग टेबल। किसके पास लॉग बुक है? रमनी का? सर 3733. 3733 करेक्ट है। 3733. सर 3733. हाँ यस सर. फिर मीन डिफरेंस 4 कितना है बेटा? सर 3. 3, तो 3736 तो नंबर हो गया हमारा 0.3736 इंटू 10 रेज टू द पावर -23। -23। आप डेसिमल शिफ्ट कर दो, 3.736 इंटू 10 रेज टू द पावर -24, ये आपका आंसर होगा। अंडरस्टूड? यस सर। स्टार्टिंग से स्क्रीन दिखाना। यस सर. मैं अभी ना क्लास के बाद मैं ये वाली जो है ना रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, ये मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम में शेयर करूंगा, ठीक है? तो आपको जो भी इसमें देखना है ना, पूरी क्लास जो अब तक हुई है, बीच में थोड़ा सा मिस हुआ है 1-2 मिनट का, वो भी स्टार्टिंग में, तो वो पूरी क्लास ना बेटा आप लोग दोबारा से देख सकते हैं इफ यू वांट टू सी। ओके, जितनी बार चाहे उतनी बार देख लेना। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पीपीटी दिख रही है? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, अभी देखो सतीश सर ने फिजिक्स में बहुत सारा पढ़ा दिया आपको, रेजिस्टेंस पढ़ा दिया। यस सर। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है? मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ओबेज ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ, ये तो ओम्स लॉ है, ठीक है? रेजिस्टेंस है द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और कंडक्टेंस क्या होगा? यस, Inverse of रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें सी से लिखा है, एक्चुअली हम इसे जी से लिखते हैं। जी से लिखते हैं। हाँ जी, ये इसमें रॉन्ग है, ठीक है? जी से लिखते हैं 1/r। और यूनिट क्या होगी इसकी बेटा? मो, आइदर मो और यू कैन से
ओम ओम पर पर मीटर। ओम ओम पर ओम और इनवर्स ओम एस मीन्स सीमेंस। उसके बाद आओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रो। ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था। वी नो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, हम उधर ही आ जाते हैं, उसी में करते हैं, इसमें प्रॉपर नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस सबको पता है और कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1 बाई R, यूनिट इज सीमेंस और पर ओम। मो। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो बेटा। अब इसमें व्हाट इज दिस L अपॉन ए, ये क्या होता है? दैट इज सेल कांस्टेंट एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय G स्टार। जैसे कंडक्टेंस विद G एंड सेल कांस्टेंट विद G स्टार। एक और है टर्म कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन इज kappa. Okay, now what is the unit of resistivity? रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? देखो, अगर आप रेजिस्टिविटी यहां से लिखेंगे तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। R की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर पर मीटर, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गई ओम मीटर। मीटर। ओम मीटर। हाँ, अब कापा की क्या होगी बेटा? ओम पर मीटर। पर मीटर। इसकी हो गई पर ओम पर मीटर और पर मीटर। सीमेन पर मीटर और सीमेन पर सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है इनमें। अंडरस्टूड? अब हम क्या करते हैं, सी हमारे पास है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ओके, अब R क्या हो जाएगा? 1 अपॉन G और ये हो गया 1 अपॉन कापा एंड दिस इज G स्टार। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। एक मिनट बेटा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सब ठीक है। हाँ पापा, मैं अभी 10-15 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ। हाँ अभी मैं कॉल कर रहा हूँ आपको। हाँ वीडियो कॉल करूँगा। अच्छा नहीं, इधर से मैं मिला लूंगा। चलो चलो मैं कर रहा हूँ अभी कॉल पापा। ओके, वोट लग गई पूरी। क्यों? अब बैठो उधर। देखो, देखो। यहाँ पर। Okay, sorry for inconvenience. Okay, this you understood beta? Hello? Hello? Yes, sir. Okay, so we got relation. Yes, sir. Conductivity. Yes, sir. Conductivity is equal to conductance into cell constant. अब देखो, सेल कांस्टेंट जब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या लेते हैं? आपने एक मेटेलिक कंडक्टर लिया, ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, ये लेंथ हो गई L और ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की। तो
तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में क्या है, एक सेकेंड, ये ओके, हमने इसमें दो कंडक्टर लिए, हम दो कंडक्टर लेते हैं, ये और ये, ठीक है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, क्योंकि एक एनोड है एक कैथोड है, ये एनोड है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होगा और कैथोड नेगेटिव। करंट कहां से होगा, एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड पर ही ट्रांसफर होगा, ओके। तो ये डिस्टेंस जो है दैट इज एल, जैसे इसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर है, हियर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंथ। एंड सपोज करो इसमें यहां तक आपके पास सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो एरिया जो है बिटवीन दीज टू दैट इज ए, जो सॉल्यूशन जहां तक फिल है दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। तो जब हम सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे, तो उसमें जो सेल कांस्टेंट होगा, जो L अपॉन A की वैल्यू है, अगर हम सेम सेल यूज कर रहे हैं, हम इसमें डिफरेंट सॉल्यूशन डाल देते हैं या डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन डालते हैं, तो उसमें L बाई A की वैल्यू क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, दैट विल नॉट चेंज, क्योंकि लेंथ तो वही है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही है, ठीक है। ये चीज हमारी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब हम इसमें सॉल्यूशन डालेंगे, सपोज करो आपने C1 कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन डाला, तो यहां से उसका रेजिस्टेंस आएगा R1। आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके C2 लिया, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा R2 एंड सो ऑन, बट द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट विल रिमेन सेम, दिस वैल्यू विल नॉट चेंज। अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर। अब देखो, Yes, sir. Yes, sir. अब हमें क्या करना है, हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है, हमने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक लिया कोई भी। अब हमें इसका जो है रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड नेगेटिव। अब आपको अगेन फिजिक्स में सतीश सर ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया होगा शायद, कैसे लगाते हैं, Yes. ये बेस, इसमें यहाँ रेजिस्टेंस एंड ये, और इसे यहां से बैटरी लगाई, ये आपका ये हो गया, यहां से करंट जाएगा, ठीक है। और बीच में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, ये आपका PQRS या PQRS कुछ नहीं। तो जब गैल्वेनोमीटर में व्हेन 0 रीडिंग होती है, तो एट दैट टाइम P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो यहां पर जो अननोन रेजिस्टेंस है इन प्लेस ऑफ P, वो हमें पता चल जाता है, जबकि R, S एंड Q नोन रेजिस्टेंस होते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, केमिस्ट्री में हमने एक सेल लिया इलेक्ट्रोलाइटिक, तो एनोड को एक हमने इस साइड में कनेक्ट कर दिया और एक हमने इस साइड में कनेक्ट कर दिया। अब इन प्लेस ऑफ P जो रेजिस्टेंस था, अब इस P की प्लेस पर हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, यानी कि इस सॉल्यूशन की, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस निकल जाएगी विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ आया? यस और नो? यस सर। जैसे फिजिक्स में आप किसी अननोन रेजिस्टेंस, अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं, ऐसे ही हम इसमें किसी भी अननोन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ओके। और अगर हम उसमें डिफरेंट सॉल्यूशन डालेंगे, तो उस सॉल्यूशन में हमारी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, तो रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा, सेल कांस्टेंट हमारा सेम रहेगा। जैसे हम इसमें डिफरेंट वायर लेते हैं, तो हम यहाँ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन ले सकते हैं। अंडरस्टूड?
अब इसके बाद Sir, थोड़ा सा, once again. यस बेटा, Once again. वंस अगेन देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज आता है, यस और नो? Yes, sir. तो जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में हम P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस करते हैं, P क्या है, अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पर हम, ये आप लोगों का प्रैक्टिकल भी है फिजिक्स में शायद। तो ऐसे ही हमने क्या किया, अननोन रेजिस्टेंस के बजाय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया और इसका एनोड और कैथोड वो अलग अलग पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पर जो हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव आयन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो ये आयंस मूवमेंट करेंगे, पॉजिटिव टुवर्ड्स कैथोड एंड निगेटिव विल मूव टुवर्ड्स एनोड। तो यहाँ जो करंट पास होगा दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, आयन की वजह से करंट पास होगा। अब जब आयंस मूवमेंट करेंगे तो देयर आर सो मेनी आयंस, तो वहां पर एक ऑब्स्टेकल होगा, ओके, दैट अपोज द फ्लो ऑफ आयंस। जैसे मेटेलिक कंडक्टर में प्रॉपर्टी होती है मेटेलिक कंडक्टर की विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस फ्लो अपोज द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज रेजिस्टेंस। सेम यहाँ पर क्या है बेटा, आयंस को मूवमेंट करने से, आयन को फ्लो होने से एक प्रॉपर्टी अपोज करेगी, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस। और हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से किसी भी सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इजीली। अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. अब थोड़ा सा सम प्रॉपर्टीज, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ये आप लोग ना, एक सेकेंड मैं एनसीईआरटी में ही दिखाता हूँ। हाँ ये है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे आपको मिल जाएंगे बेटा। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडिड, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, ठीक है। आपने इसमें जो है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, एक सेकेंड, दिस फर्स्ट वन, ओके, विच इलेक्ट्रोलाइट यू हैव टेकन, उस पर डिपेंड करेगी सबसे पहले। उसके बाद आता है साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड, आयंस का साइज कैसा है। सपोज करो हाइड्रोजन है, बहुत स्मॉल साइज है, लेकिन अगर आपके पास सल्फेट है तो साइज बड़ा है, तो उस पर भी डिपेंड करती है। तीसरा है विस्कोसिटी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एक हिंदी में टर्म होती है, पता नहीं कितने लोगों को आती होगी, गाढ़ा, पता है? विस्कोसिटी मीन्स जितनी ज्यादा, यस बेटा आती है सर, आती है, हाँ पता है सर। तो जितना ज्यादा, वेट, जितना ज्यादा थिक होगा सॉल्यूशन, ओके, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ही मूवमेंट स्लो होगा, और जितना मूवमेंट स्लो होगा कंडक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, कम है, ज्यादा है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन पर हम डिस्कस करेंगे। एंड टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसी का माइक अनम्यूट है बेटा, म्यूट कर लो। देखो जो हमारा मेटेलिक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। हमारे घर में देखा होगा कि अगर वायर हमारा हीटअप हो गया तो करंट का मूवमेंट जो है वो कम हो जाता है, ओके। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में उसका रिवर्स होता है कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आयंस का मूवमेंट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सॉल्यूशन की इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो आयंस का मूवमेंट इंक्रीज होगा, मूवमेंट इंक्रीज होगा, इट मींस कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ओके। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। देखो अभी हमने जो देखा था, अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो सिंपल कंडक्टिविटी, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने जो सॉल्यूशन लिया, जो हम इसमें सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन की कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब सपोज करो कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज वी आर टेकिंग इन टर्म ऑफ मोलर, मोलैरिटी की फॉर्म में लेंगे, तो अब सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी दैट वी कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। The conductivity of an electrolyte of 1 molar of electrolyte, conductivity of 1 molar of electrolyte is called as
मोलर कंडक्टिविटी। ओके, अब देखो जनरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, एक मिनट। चलो उधर थोड़ा एरर आ रहा है, हम ये देखते हैं। सी बेटा, मोलर कंडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, व्हाट इज इट? मोलर कंडक्टिविटी is the ratio of conductivity upon molar concentration. It means you can say molar conductivity is inversely proportional to concentration. Okay, अब क्या है, जो सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन किस टर्म में होता है, मोलैरिटी की फॉर्म में। आई विल राइट हियर मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी कापा अपॉन सी। ओके, अब कापा हमारे पास दो टर्म में होता है, सीमेन पर मीटर में, और ये होता है हमारा मोल पर लीटर। तो अब आपको क्या चाहिए, और हम यहाँ क्या लगा देते हैं, इसके ऊपर सी लगा देते हैं छोटा सा। तो लैम्डा एम सी, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी, कापा सीमेन पर मीटर में है, डिवाइड बाय सी जो कि किस में है, मोल पर लीटर में, इनटू 1000। तो यहां से जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, ओ सॉरी ये ऊपर नहीं होगा बेटा, ये हमारा नीचे होगा 1/1000। तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसकी जो यूनिट होगी दैट इज सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। सेम थिंग अगर आपके पास मोलर कंडक्टिविटी एट सी जो आपका कापा है, if kappa is there in सीमेन per centimeter, okay, तो आप and concentration in mole per liter, now you will multiply it by 1000, और अब आपके पास जो वैल्यू आएगी उसकी जो यूनिट होगी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अंडरस्टूड? इट मीन्स आपको चेक क्या करना है कि आपका जो कापा है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है। इफ कापा इज गिवन इन टर्म ऑफ सीमेन मीटर पर मीटर, सॉरी, तो आपको क्या लेना है, यू नीड टू डिवाइड बाय 1000 एंड यूनिट विल बी सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। बट इफ कापा इज देयर इन सीमेन पर सेंटीमीटर, तब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यूनिट विल बी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, इस पर बेस हम एक क्वेश्चन इसमें अभी नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी ओपन करो जल्दी से। हेलो, अरे डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ बेटा,